हालेलुया। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया। तब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री फरीसी की स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। हालेलुया। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्री को पकड़ाव करें। कहता है, तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर भूमि पर उंगली से कुछ लिखने लगा। जब वे उसे पूछते ही रहे, तब उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, जिसने कोई पाप न किया हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गई? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता और फिर पाप न करना। हालेलुया। तो यहाँ पर क्षमा के बारे में प्रभु लिखता है, क्षमा। हालेलुया। क्षमा के बारे में लिखता है, प्रभु कहता है कि क्षमा करो। जिस प्रकार प्रभु ने हर एक इंसान को क्षमा किया, हर एक व्यक्ति को क्षमा किया, हर एक स्त्री को, चाहे किसने पाप किया, गुनाह किया, सबको परमेश्वर ने क्षमा किया। वो एक व्यभिचारिणी स्त्री पर एक व्यक्ति को वैश्या मान लो कि ऐसी टाइप की बदकार औरत थी, बदकार औरत थी, तो वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मंदिर में काफी लोग खड़े थे और पत्थर उठा के खड़े थे, उसे मारने के लिए खड़े थे। हालेलुया। और वो स्त्री वहां पर बैठी थी और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, प्रभु यीशु मसीह ने देखा और वो झुककर उंगली से कुछ लिखने लगा। हालेलुया। मत छेड़ो बेटा। उंगली से कुछ लिखने लगा और जब वो उंगली से लिखने लगा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कोई पाप ना किया हो, वही इस स्त्री को पत्थर मारे। हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। वहां पर सब लोग पापी थे और जो उंगली से लिखने लगा भूमि पर, तो वो डर गए कहीं तुम्हारे पाप उजागर ना हो जाए, कहीं ये जो परमेश्वर का पुत्र है कहीं तुम्हारे पाप सबके सामने लिख ना दे या तुम्हारे सबके पाप सबके सामने उघाड़ ना दे। तो इसलिए वो सारे डर गए और पत्थर छोड़कर वो सारे भाग गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जब नजर उठाकर देखे, उस स्त्री से पूछा कि हे बेटी, ये सब कहाँ गए? उसने कहा कि प्रभु ये सब भाग गए। कह रहे कि क्यों? कह रहे कि ये सारे पापी थे, इसीलिए सारे भाग के डर के मारे। कह रहे जा फिर, जब इन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, डर के मारे भाग गए, और मैं भी तुम्हारे पापों को क्षमा करता, मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को क्षमा कर दिया था। और दूसरी बात, जब आज के दिन प्रभु यीशु मसीह को स्लीब के ऊपर चढ़ाया गया, उसके ऊपर कंधों पर क्रूस उठाकर वो चला और कुछ उठाकर लेकर गया और लोग क्या क्या उसके बारे में गलत भी बोल रहे थे, कुछ अच्छा भी बोल रहे थे, क्योंकि कुंवारी मरियम से पैदा और कुंवारी स्त्री से पैदा हुआ था, तो सब लोग गलत भी बोल रहे थे। लेकिन प्रभु सबको क्षमा कर रहा था, है ना। उसके कपड़े फाड़े गए, रोमन सरकार ने, रोमी सैनिकों ने उसके कपड़े फाड़े, मुंह पे थूका, बालों को नोचा, है ना, लेकिन फिर भी प्रभु ने सबको क्षमा किया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह को लटका दिए गए तो उसकी फसली में भाला मारा गया, और जब भाला मारा गया तो प्रभु का धन्यवाद करते वहां पर भी भाला मारा गया, तो वहां भी प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये शब्द निकला था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो है हम सबके पापों को क्षमा कर देता है, हर एक इंसान के पापों को वो क्षमा कर देता है मेरे प्रिय। हालेलुया। तो इसलिए आप सबके पापों को प्रभु ने क्षमा किया है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर बैठे हो। हालेलुया। तो खुदा उनके धन्यवाद। दूसरी वाणी बोलेंगे ना, दूसरी वाणी हम लविश के साथ बोलेंगे। हालेलुया। दूसरी वाणी मन फिरा कुमरी। हालेलुया। जो कुमरी अब है लिट कर गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें बचा। नहीं, ये नहीं है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। दूसरी वाणी ये है, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये है तू मेरे आज स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, दोनों तरफ गया, सो खुदावंद का धन्यवाद, जब सलीब पे चढ़ाया गया तो वहाँ पर दो डाकू थे। एक डाकू उसमें से कहने लगा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने पिता को बोल कि तो हमें भी बचा ले, खुद भी बच जा। हालेलुया। लेकिन दूसरा डाकू कहने लगा, कह रहे कि हे परमेश्वर के पुत्र, मैं विश्वास करता हूँ
तू परमेश्वर का पुत्र है। और जब तू स्वर्ग लोक में होगा तो स्वर्ग लोक में मुझे भी याद रखना, और मुझे भी याद रखना ताकि मैं स्वर्ग लोक में जाऊँ। हालेलुया, कि मुझे स्वर्ग लोक में एंट्री मिले। जब तू स्वर्ग लोक में जाए, स्वर्ग में जाए, तो मुझे जरूर याद करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि उसको कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, क्योंकि उस डाकू ने उसी घड़ी विश्वास कर लिया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उस डाकू ने उसी घड़ी विश्वास कर लिया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, और खुदा उनका धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा हो। और उस जिसने विश्वास किया डाकू ने, वो उस दूसरे डाकू से कहने लगा कह रहे कि हम सब ने तो पाप किया है, तूने भी पाप किया, मैंने भी पाप किया, हमें तो इसलिए सजा मिल रही है, हम तो इसलिए उसके ऊपर चढ़ाए गए हैं क्या, लेकिन इस परमेश्वर के पुत्र ने कुछ भी पाप नहीं किया। हालेलुया, लेकिन फिर भी इसको हमारी तरह सजा मिली। यानी कि इसने इस जगत के संसार के लिए अपने आप को सलीब के ऊपर दे दिया, संसार के लिए सलीब के ऊपर दे दिया, ताकि जो कोई इसके नाम पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसमें से एक डाकू सचमुच परमेश्वर के साथ स्वर्ग गया। क्यों गया? क्योंकि उसने उसी घड़ी फौरन विश्वास कर लिया था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, तो हमें भी विश्वास करना है, और आपने विश्वास किया तभी आप यहाँ पर बैठे हो। परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया तो आप लोग यहाँ पर बैठे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी वाणी बोलेंगे हालेलुया। और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था वास करे देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे, उस टाइम में 12 चेलों में से कोई